हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ फिजिक्स का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, और कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज देखो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मान लो आपके पास ना दो पैरेलल लॉन्ग वायर हैं। तो एक वायर आपका ये हो गया और एक वायर आपका ये हो गया। तो ये दो लॉन्ग पैरेलल वायर हैं। लॉन्ग का मतलब ये है भाई, मान लो दोनों वायर की जो लेंथ है ना, दोनों वायर की जो लेंथ है, मैं मान लेता हूं कि दोनों वायर की लेंथ इक्वल है और कैपिटल एल के बराबर है। ठीक है, तो अगर अगर कैपिटल एल दोनों वायर के बीच में जो सेपरेशन है, मान लो यहाँ पे सेपरेशन एक्स है, अगर क्या है, अगर आपकी एल वायर की लेंथ दोनों के बीच में सेपरेशन से बहुत बड़ी है, तो वी कैन कंसिडर दिस बोथ वायर एज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। क्या मान सकते हैं इनको? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह हम इसको क्या मान लेंगे? वायर को मान लेंगे। अब देखो, दोनों वायर में करंट फ्लो कर रहे हैं। वायर वन में भी, इसको वायर वन लिख देता हूं मैं, दिस इज वायर वन एंड दिस इज वायर टू। वायर वन वायर टू दोनों में करंट है। इसमें करंट मान लो ऊपर की तरफ है, करंट मान लिया मैंने I1। इसमें करंट मान लो नीचे की तरफ है I2। दोनों में करंट है। तो क्या इन दोनों वायर पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? अगर लगेगा तो क्यों लगेगा और कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक में। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई क्या, जैसे मैं बात करूं वायर टू की, क्या वायर टू पे कोई फोर्स लगेगा? हाँ, वायर टू पे फोर्स लगेगा। और वायर टू पे फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि जहां वायर टू है ना, आपका जो वायर टू है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया? यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का मेरे को सोर्स नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। कौन है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स? यहाँ पे ये वाला वायर, ये वाला करंट कैरिंग वायर। हमें पता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये I1 करंट वाला जो वायर है, ये यहाँ पे क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे तो एक वायर I2 वाला भी है जिसमें I2 करंट है। क्या ये वाला वायर भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इसके ऊपर जहां पे आपका वायर है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। इस वाले की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना? जीरो। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? इस करंट कैरिंग वायर की वजह से होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इस वायर के ऊपर, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? यहाँ पे वायर टू की लोकेशन पे वायर वन में जो करंट है I1, इसकी वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और किस डायरेक्शन में होगा? सबसे पहले डायरेक्शन ही निकाल लेते हैं। इसकी वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? कैसे निकालते हैं करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल यूज करके। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके अगर डायरेक्शन निकालेंगे कि भाई कैसे अप्लाई करना राइट हैंड थंब रूल, बहुत इजी है। अपना जो राइट हैंड है ना, इसमें राइट हैंड में अपना जो अंगूठा है उसको किसके अलोंग कर लो? करंट के अलोंग कर लो। करंट के अलोंग कर लो अंगूठे को। अब करंट के अलोंग कैसे करना है कि भाई, जैसे मेरे को ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इस वायर टू की लोकेशन पे। तो अपना जो हाथ है ना, वो किसके ऊपर आना चाहिए? पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, और अंगूठा आपका इसके अलोंग होना चाहिए। तो इसको ऐसे कर लेंगे ना राइट हैंड को, ताकि मेरा हाथ किसके ऊपर आ जाए? पॉइंट के ऊपर आ जाए। अब जिस तरफ मेरी फिंगर बेंड होंगी, जो फिंगर की जो फोल्ड होने की जो डायरेक्शन है, जो आपकी फिंगर बेंड होंगी, वो बताएगी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अंदर की तरफ होगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर या इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो अंदर की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसको हम ऐसे क्रॉस लगा के ऐसे सर्कल लगा देते हैं।
तो डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, अंदर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं B1 लिख देता हूँ, B1। B1 मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, B1 मैग्नेटिक फील्ड एट वायर 2, एट वायर 2 ड्यू टू, किसकी वजह से है, ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट इन, ड्यू टू करंट इन वायर 1। तो वायर 1 में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, आपका मैग्नेटिक फील्ड B1 है। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर आ जाएगा, B1 आपका किसके बराबर आ जाएगा। अब ये कैसा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट, कितना करंट है, I1, I1 की वजह से निकाल रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, I1 अपॉन 2 पाई, कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, x डिस्टेंस पे पॉइंट है करंट कैरिंग वायर से। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन होगी इसकी इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ऐसे ही B2, B2 क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ वायर 1, मैग्नेटिक फील्ड एट वायर 1, एट वायर 1 ड्यू टू, तो आपका B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट वायर 1 ड्यू टू करंट इन वायर, ड्यू टू करंट इन वायर 2, करंट इन वायर 2 ये आ गया। ठीक है, तो B2 कितना आ जाएगा, देखो B2 जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, B2 है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपना हाथ ऐसे कर लो करंट के अलोंग और फिंगर आपकी क्या बता देगी फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया आपका, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड B2, दिस इज B2। ठीक है, तो B2 कितना होगा, B2 म्यू नॉट किसकी वजह से है, I2 की वजह से है, कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट है, x डिस्टेंस पे पॉइंट है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो दिस इज B2। ओके, तो B1 आ गया, B2 आ गया। अब जो फोर्स किसी करंट कैरिंग वायर पे, फोर्स जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे करंट कैरिंग वायर को, तो कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं फोर्स निकाल लेता हूं इस वायर के ऊपर, वायर 1 के ऊपर। तो F1 मान लो मैग्नेटिक फोर्स किस पे है, वायर 1 पे है, F1 इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 1 पे। तो F1 किसके बराबर हो जाएगा, देखो F1 पहले निकाल लो मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना करंट है वायर 1 में, किस पे फोर्स निकाल रहा हूं मैं, वायर 1 के ऊपर, तो कितना करंट है वायर 1 में, इस वायर 1 की लेंथ कितनी है L, और वायर 1 जहां पे है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो वायर 1 जहां पे है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B2। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सा आएगा, B2। वायर 1 तो B2 मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना, वायर 2 रखा है B1 मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे B2 आ जाएगा। कितना करंट है वायर में जिसपे आप फोर्स निकाल रहे हो, कितनी उसकी लेंथ है, और वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे I1 L B2 की वैल्यू, B2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना आपको, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई x। अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें, आगे पीछे टर्म्स को करें, तो म्यू नॉट और L अपॉन 2 पाई x इंटू I1 I2, ये फोर्स आ गया। ठीक है, F1 आ गया। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब F1 की डायरेक्शन निकाल लो। F1 की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो भैया आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, मान लो उसमें करंट वायर में कितना है, I है, उस वायर की लेंथ कितनी है, L है, और उसको B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, F फोर्स लगेगा उसके ऊपर। F की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जो डायरेक्शन L क्रॉस B की होगी ना, वही किसकी होगी, F की होगी। और L क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल लगा के। L क्रॉस B की कैसे निकाल लेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है, तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल लगा के।
तो राइट हैंड रूल से हमें मिल जाएगी इसकी डायरेक्शन, और जो इसकी है वही किसकी है, एफ की है। अब राइट हैंड रूल लगा के आप F1 की डायरेक्शन निकाल लो। F1 क्या है, इस पे जो फोर्स है वायर 1 पे, तो वायर 1 पे देखो L की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन। L की डायरेक्शन क्या लेनी है आपको, जो करंट की डायरेक्शन है ना, जैसे यहाँ पे I1 की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है वही L की डायरेक्शन लेनी है। यहाँ पे L की क्या ले लेंगे, करंट की नीचे की तरफ, तो L की डायरेक्शन हो जाएगी नीचे की तरफ, यहाँ पे L की हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो अपना जो हाथ है ना उसको किसके अलोंग कर लो, पहले वेक्टर के अलोंग कर लो। यहाँ पे पहला वेक्टर L है, दूसरा वेक्टर आपका B है। तो L के अलोंग अपना हाथ ऐसे करो कि मैं फिंगर को अगर बेंड करूं तो किस तरफ जाए, सेकंड वेक्टर की तरफ जाए। तो अंगूठा दे देगा आपको L क्रॉस B की, दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो L किधर आपका, जिधर आपका I है, तो हाथ ऐसे करूंगा ताकि अगर फिंगर को बेंड करूं तो किधर जाए फिंगर मेरी, B की तरफ जाए, B नीचे की तरफ है, तो ऐसे करूंगा B की तरफ जाए। तो अंगूठा क्या बता देगा, फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा F1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, बाहर की तरफ हो जाएगी, आउटवर्ड। तो डायरेक्शन क्या होगी, इतना फोर्स लगेगा F1, और डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ। तो टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। ऐसे ही अब क्या करेंगे हम, अब ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे आपका F2 निकाल लेंगे। देखो F2 कैसे निकालेंगे, F2, तो F2 क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो इसको। F2 क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2। तो F2 किसके बराबर, वायर 2 में करंट लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, वायर 2 जहाँ पे है, तो वायर 2 जहाँ पे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और B1 आपको ये लेना है। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो म्यू नॉट और आपका L अपॉन 2 पाई x इंटू I1 I2, ये आ गया आपका F2 की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस पे जो फोर्स है अपना हाथ किसके अलोंग करना है, L के अलोंग, L मतलब करंट के अलोंग। तो हाथ ऐसे कर लें तो फिंगर जाएंगे मेरी ऊपर की तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ है। तो हाथ कैसे करना पड़ेगा आपको, हाथ आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा और रोटेट कर देंगे तो ऐसे करना पड़ेगा। अब ऐसे कर लेना करंट के अलोंग, तो फिंगर मेरी नीचे की तरफ गई, B की तरफ गई, तो अंगूठा क्या बता देगा, फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगी बाहर की तरफ। दिस इज F, ये था आपका F1 और ये आपका आ गया F2, ठीक है। तो F2 की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे F1 और F2 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर किसी वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, एक दूसरे वायर पे अपोजिट होगी। अपोजिट का मतलब है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर इसका उल्टा कर देते ना, अगर करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम ले लेते, अगर करंट की डायरेक्शन सेम होती ना, तो करंट की डायरेक्शन सेम होती तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होती, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन तो फिर भी अपोजिट होती, लेकिन फिर ये एक दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट करते, इस तरफ होती। तो अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये आपका था कि दो पैरेलल वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, असाइनमेंट में आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।